नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल की, जहां पर नर्सेज यूनियन ने हड़ताल कर दी है। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के एम्स ब्रांच के नर्सेज यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन से एम्स ब्रांच परिसर में चिकित्सकीय सेवा प्रभावित हो रही है। एम्स नर्सेज यूनियन के प्रधान को ब्रांच की तरफ से निलंबित कर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और उनका निलंबन किया गया, जिसके चलते उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। कर्मचारियों ने बताया कि महिला नर्सेज देर रात तक एम्स ब्रांच में काम करती हैं, जिसका हरीश काजला ने विरोध किया। इसी वजह से उन्हें इस ब्रांच से निलंबित कर दिया गया। कर्मचारियों ने कहा, ऐसे में ये कार्यवाही एम्स प्रशासन के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। एम्स ब्रांच की महिला कर्मचारी ने कहा, उन्हें काम से कोई आपत्ति नहीं और ना ही किसी काम के लिए कभी मना किया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, जिसका हल निकालना जरूरी है। अगली खबर की ओर, बल्लभगढ़ के सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने से जहां चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिखाई दे रहा ये नजारा प्राइवेट कंपनी का है, जहां पर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कंपनी में काम करने वाले कामगारों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में किसी को जान की हानि नहीं हुई है। समय रहते कंपनी में काम करने वाले वर्कर बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद लगभग आग पर काबू पा लिया। कंपनी के कर्मचारी की माने तो ये आग अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है। शॉर्ट लगाया था। कैसे लगी आग? शॉर्ट सर्किट से। क्या बनता है इस कंपनी में? पैनल बनते हैं। कौन सी कंपनी है? मताशो। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट नहीं आई। तो आगे तो आग बुझा ली गई? हाँ, लग रही। हम सेक्टर 12 कोर्ट में थे, तभी एक कॉल प्राप्त हुई हमें कि सेक्टर 6 में आग लगी हुई है फैक्ट्री में, प्लॉट नंबर 120 में। उसी वक्त जैसे कॉल करते हैं तो फायर ब्रिगेड भी हमारे साथ आ गई और हमारी गाड़ी भी। अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अब मतलब कोई बॉडी इंजरी नहीं हुई। किस चीज़ की कंपनी में? ये पता नहीं, फॉर्म वगैरह बनाते हैं इसमें। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय के सामने पथवारी मंदिर पर बनी अवैध दुकानों को नगर निगम के दस्ते ने धराशाही कर दिया। दुकानदारों ने नगर निगम का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी का है, जहां पर काफ़ी पुराने समय से बनी हुई लगभग आधा दर्जन दुकानों को नगर निगम के दस्ते ने तोड़ दिया। दुकानदारों का कहना है कि वो काफ़ी दिनों से यहाँ अपनी दुकानें चला रहे हैं और उनके पास नगर निगम ने कोई नोटिस भी नहीं भेजा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर नगर निगम की ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको उन्होंने यहाँ से हटा दिया है। उन्होंने पहले इस बारे में नोटिस जारी कर दिए थे और आज कार्यवाही करते हुए यहाँ से अतिक्रमण को हटा दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। मन नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि 3 नोटिस दे दिए गए थे। कोई नोटिस हमारे पास नहीं है। कोई नोटिस नहीं आया। आज सुबह करीबन आपको सामान निकालने का समय दिया गया, नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहिए? हमारी जो दुकान हमें मिलनी चाहिए जी। हम तो बेरोजगार रोड पे आए पड़े हैं। दुकान हमारी खोलने नहीं दे रहे थे। अब बगैर नोटिस तो बगैर बताए दुकान हमारी तोड़ दी। नहीं तो पूरा करेंगे उसे जी। कैसे मतलब आपको नोटिस दिया गया था इसका दुकान का? जी, कोर्ट अधीन है केस जी, तो उसके दौरान में भी तोड़ दिया गया। ये मैं इसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह कुछ पक्के कागज आपके पास थे? गांव सामला की जमीन है जी, दुकान बनाई हुई है और सारा पैसा ना मंदिर में जाता है। मगर नगर निगम के अफसर तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे अंडर की दुकान है अंदर में जी। तो कम्प्लेक्स भी दिया तो बनाया मंदिर जी, तो ये ट्रस्ट के बारे में भी कह रहे हैं, जिस ट्रस्ट के बारे में आ रही है उसका ट्रस्ट का कहीं नाम भी नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टेस्ट तो पहले था जी 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 जी। तो आपकी कितनी दुकान थी इसके अंदर जिसमें आपने काम कर रहे थे? इसके 6 दुकान, 6 की 6 ध्वस्त कर दी गई। सरकार से क्या दरखास्त लगाना चाहेंगे इसके बारे में?
टाइम पे देते कम से कम सामान निकालने। टाइम नहीं दिया गया, टाइम का दिया। एकदम से आ गए कि ये कह रहे थे कि 3 नोटिस दिए गए। 3 नोटिस के बारे में क्या तो हम तो वीडियो है उसके फाइल नोट लगा के और जी। चले गए उनको लेके। जी तो वीडियो थी अपने को ऐसे नोटिस पकड़ा ऐसे जी। चुपचाप नहीं उसको अच्छा, और ऐसे फिर दूसरे मतलब दिखा के चले गए। कितने दिन पहले आए थे ये? किसी से रिसीव नहीं करा, किसी से साइन नहीं तो होती है नोटिस लगाने की, वो रिसीविंग भी नहीं की। इन्होंने रिसीविंग ही नहीं दी गई बंद दुकान में नोटिस चिपकाते गए और ऐसे पकड़ा है। बंद दुकान में। मगर ये फिर ये कह रहे हैं कि हमने 3 बार कम से कम आपको बताया गया है, इसके हाथ में दे के गए हैं, बताए तो गए। किसी के हाथ में नहीं दे गए। दीवार अभी और भी है यार, बताओ कौन सी दीवार पर नोटिस लगा हुआ है? किसी भी दीवार पर नोटिस नहीं, डायरेक्ट आके तो शटर पे भी ना चिपकाया लोग। ये नगर निगम की जमीन में 6 दुकानें जी बनी हुई थी, जी जो कि पटवारी की मौजूदगी में जी ज्वाइंट कमिश्नर के आदेश कमिश्नर के जी आदेश जी जी नगर निगम की जमीन को कब्जा जी। करवाया। जी नियमानुसार उनको नोटिस दिए गए थे, डेमोलिशन ऑर्डर देने के पश्चात ये कार्रवाई की गई। कितने सालों से कब्जा था इसमें जो कब्जा था ये? कब्जे के बारे में तो पटवारी बता पाएगा। जी सबसे अच्छा, पुराना कब्जा है ये। तो क्या दुकानों को खाली करने के लिए जब आपने नोटिस दिया तो दुकान खाली नहीं हुई थी? दुकान 4 जनों ने तो खाली कर दी थी, 2 जनों ने खाली नहीं की थी। रोज कह रहे थे आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज अच्छा। कल कर देंगे, तो उन लोग करवा रहे हैं खाली। अच्छा तो अभी उनको भी खाली होते ही नहीं करेंगे तो हम उनका सामान जब्त कर लेंगे और उनको भी ध्वस्त करेंगे। नहीं, ऐसा कहा जा रहा था जैसे कि इसको ट्रस्ट किसी ट्रस्ट के जरिए चलाया जा रहा था, वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है? इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है जी। जानकारी नहीं है, बस ये हमारी नगर निगम की जमीन है ये। नगर खबरों में बात करेंगे अब सरमतला गांव की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गांव सरमतला में महाराणा प्रताप मूर्ति के उद्घाटन का पत्थर को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने पर ग्रामीणों में भारी रोष पनप रहा है। इस मामले को लेकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ ग्रामीणों ने एक शिकायत सोना थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस मौके पर जाकर आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। 23 अक्टूबर 2021 को ब्लॉक के गांव सरमतला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। गांव सरमतला में 23 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण किया गया और इस उपलक्ष्य में मूर्ति के समीप एक उद्घाटन पत्थर भी लगाया गया था। इस पत्थर पर मुख्यमंत्री सहित हल्का सांसद इंद्रजीत, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई लोगों के नाम अंकित किए गए थे। इसी उद्घाटन पत्थर को गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसको लेकर गांव में भारी रोष पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी को लेकर एक शिकायत सोना थाने में भी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला क्या है? ये जी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित की थी हमने 23 अक्टूबर 2021 को हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन का पत्थर लगा हुआ था, उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। परसों रात की घटना है ये, जिसके लिए हमने नज़दीकी पुलिस चौकी में शिकायत दी है। अपने हल्का विधायक संजय सिंह जी को भी इसके बारे में हमने सूचना दी है। एक कंप्लेंट हमने इसकी DC साहब को की है और मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में पत्र लिखा है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं इसको लेकर? मांग सिर्फ असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जी, दोबारा से ऐसी कोई घटना ना हो। क्या इस मामले को लेकर पहले भी कोई विरोध था? क्या विरोध के चलते इस तरह हुआ जो मामला ये टूटे है जिस तरह? विरोध जैसा कुछ नहीं था। पहले तो गांव में बहुत अच्छा सौहार्द था, सभी आपस में मिलजुल के सभी ने इसमें बहुत मदद की थी महाराणा प्रताप जी। जिस तरह ये बोर्ड लगाया गया, इस बोर्ड को लेकर कोई विरोध था किसी मंत्री को लेकर? बोर्ड को लेके हल्का विरोध उसी समय हुआ था जब राविंदरजीत जी और कृष्णपाल गुर्जर जी वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। बोर्ड में नाम था उनका? बोर्ड में नाम था जी, और सभी सम्मानित बंधुवर जो भी वहाँ उपस्थित थे उनमें से राजपूत महासभा के अध्यक्ष जी थे, हमारी यूथ फोर्स का भी नाम था, मुख्यमंत्री जी का भी नाम था और हल्का सोना के तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया इसमें?
पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। अगली खबर की ओर, प्रति माह हजारों रुपए बिजली का बिल भरने के बाद भी जनता बिजली की उपलब्धता की स्थिति पर बेबस है। रात हो या दिन, बिजली का कट किस समय लगेगा कोई पता नहीं है। सोमवार की देर रात आई आंधी नहीं लोगों के जख्मों पर और नमक छिड़क गई, जिससे करीब 12 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी बिजली के दर्शन लोगों को नहीं हुए और रात को आंधी नहीं विभाग की सभी व्यवस्थाओं को ही हिला कर रख दिया। रात के समय में लगने वाले बिजली कट के दौरान लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, जबकि दिन के समय में लगने वाले कट की वजह से कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। घंटों कट लगने के बाद इन्वर्टर भी साथ छोड़ रहे हैं। इधर तकनीकी कारोबार से जुड़े लोग व्यवस्था से बाधित होने से आजिज हो चुके हैं। कुल मिलाकर अब बिजली कटौती का भीषण रूप उपभोक्ताओं को रुलाने लगा है। नतीजतन दिन का चैन, रातों की नींद गुम हो चुकी है। उमस भरी गर्मी में मासूमों की किलकारियां तेज हो गई हैं। रात में किस तरह माँ बाप के गोद में उनकी नींद पूरी हो रही है, कारोबार चौपट हो रहे हैं, दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौजूदा समय में बढ़ते तापमान और सूर्य देवता की तपिश से जनता पहले से परेशान है और व्यापारियों का कारोबार चौपट हो रहा है। गाँव हो या शहर, सब जगह बिजली आपूर्ति का एक ही हाल है। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के जरिए ही लोगों की जीविका चलती है, मगर बिजली ने उनकी रोटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कटौती का असर सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी साफ देखा जा सकता है। परीक्षा के समय में भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार वादे कर रही है 24 घंटे लाइट आएगी, कोई कमी नहीं आएगी लाइट पे। विद्युत विभाग भी दावे कर रहा था, सब दावे फेल हो गए। यहाँ हर घंटे में लाइट कट रही है। नहीं तो कोई पानी की परेशानी आ रही है, पानी पीने के लिए नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि पानी जब वाटर सप्लाई चालू होती है, घरों तक पानी पहुंचता है तो लाइट चली जाती है। यहाँ हमारे छोटे मोटे जो बिजली से संबंधित काम है वो सारे बंद पड़े हैं। फसल सूख रही है। सारे ही बिजली के कारण अनेकों दिक्कत है। गांवों में तो इतना बुरा हाल है, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है उससे पहले इतना बुरा हाल हो गया। हर मिनट पे लाइट कट रही है, हर घंटे पे लाइट कट रही है। गर्मियां कैसे बीतेंगी? तो इसमें अधिकारियों से कोई शिकायत करी तो कोई जवाब मिला यहाँ पर? अधिकारियों से जी खूब शिकायत कर ली, बिजली विभाग में एप्लीकेशन वगैरह सब दे ली, सब दावे फेल है। कोई काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीका से। बिजली संबंधित तो इतनी समस्याएं हैं कि बहुत ज्यादा हो गए। रात में लाइट कट रही है। सुबह 9 बजे की लाइट गई है, अब 12 बज रहे, अब तक भी लाइट नहीं। कल भी यही हाल था, परसों भी यही हाल था, 4-5 दिन से ये हाल हो रहा है। आधे दिन लाइट रहती है, क्या पूरा दिन निकल जाता है। और लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, दुकानों में बैठना मुश्किल हो रहा है। लाइट की परेशानी कई दिन से हो रही है, पर टाइम पे लाइट नहीं आ रही। जो लाइट आनी चाहिए इस टाइम पे लाइट नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है, एक जो रोजाना में महीना में आती है कंटिन्यू, वो लाइट नहीं आ रही। कभी दे देते कभी नहीं देते। घर की आँख में बना रखी है अपनी ने। थोड़ा सा इन्हें नो भी ना सोची भाई इसको रोजाना का महीना चल रहा, अपने डेली वेज दे दे लाइट को, और 2 दिन से ज़्यादा परेशान कर रही है। जल है तो जीवन है और जल नहीं तो चारों तरफ हाहाकार है। कुछ ऐसा ही नज़ारा गुरुग्राम में देखने को मिला। आसमान से बरसती हुई आग, पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी के बीच पानी की किल्लत एक बार फिर से गुरुग्राम में शुरू हो गई है। गुरुग्राम के सुशांत लोक में पिछले कई हफ्तों से पानी की किल्लत के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से पानी देने की मांग की। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। जीएमडीए और डीटीपी विभाग से बार-बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। पानी की सप्लाई के पाइप छोटे होने के कारण सुशांत लोक 2 में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोगों को अपने खर्चे पर पानी के टैंकर मंगवाकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। यही नहीं, सोसाइटी प्रबंधन की तरफ से पानी का बिल भी कई गुना भरवाया जा रहा है। आरडब्ल्यूए की तरफ से पानी की समस्या को लेकर जीएमडीए के तमाम बड़े अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, लेकिन आश्वासन के अलावा इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला।
गुरुग्राम के स्थानीय विधायकों से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन वहां भी आश्वासन के अलावा कुछ न मिला। गर्मी में पानी की किल्लत के बीच अब लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लोगों ने साफ कर दिया है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मामले को लेकर सीएम दरबार में अपनी बात रखेंगे। यहाँ समस्या ही है, लेकिन आज हम खड़े हुए सिर्फ पानी के लिए। पानी की समस्या इतनी हो चुकी है कि हम लोगों को उन्होंने फुटबॉल बना दी है। हम रिगॉस के पास जाते हैं, वो किक मारते हैं, जीएमडी के पास भेज देते हैं, जीएमडी के पास जाते हैं, वो किक मारते हैं, इनके पास भेज देते हैं। हमें नहीं पता अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, पर हमें पानी नहीं मिल पा रहा। हमारे घरों में पानी किसी के यहाँ नहीं आ रहा। ऊपर टैंकी भरना तो बहुत दूर है, आधी टैंकी तक पानी नहीं जाता, प्रेशर ही नहीं है बिल्कुल भी। टैंकर्स मंगवा के पैसा आम नागरिक हो, लेकिन मेरी यही समस्या है। पहले 5 साल जब से मैं आई हूँ पानी था, लेकिन अब धीरे धीरे हुडा के प्लॉट्स बनते गए, उनके यहाँ कनेक्शन जाते रहे, हमारे को कोई कनेक्शन नहीं है। एक मेन लाइन से 3 फ्लोरों को पानी दिया जाता है। ग्राउंड फ्लोर में पानी आएगा, टॉप फ्लोर में वाले पंप लगा के खींच रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर वाले बिल्कुल पिस रहे हैं जैसे वो उनका स्टेज। और हमारे को इतनी प्रॉब्लम है कि अगर किसी के पास टैंकर मंगवाने के लिए पैसे नहीं है तो रिगोस के पास टैंकर ही नहीं है अपने पर्सनल। एक सीएम साहब का बयान आता है कि हम घर घर नल लगा रहे हैं। हम कहते हैं नल तो आप लगा रहे हो पर जल तो दे दो। ये मिलेनियम सिटी है, सुशांत लोक फेज़ 2, जहाँ आज पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इंफ्रा जीरो हो चुका है, पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। हम रिगोस के पास भी जाते हैं तो वहाँ से कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। हम जेएमडी के पास जाते हैं तो वहाँ से कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। 3 गुना रेट पे हमसे पानी का बिल वसूला जा रहा है। हमारी जो सरकार, सुधीर राजपाल जी से बात हुई थी, सीईओ है जो जेएमडीए के, उन्होंने नए कनेक्शन के लिए हमें बोला। बिल्डर ने अप्लाई भी किया है, पर वो भी फाइल अभी घूम रही है ऑफिस में, उस पर कोई अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहारी ब्लॉक में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन करने गुरुग्राम के जाने माने समाजसेवी व कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल पहुंचे, जिन्होंने एग्जीबिशन की सराहना करते हुए कहा कि एग्जीबिशन से हमारी संस्कृति सभ्यता की झलक दिखाई देती है। साथ ही हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी सभ्यता है। इस एग्जीबिशन में हर राज्य की कलाकृति की झलक देखने को मिलेगी। वहीं इस एग्जीबिशन में बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं के लिए हर तरह का सामान उपलब्ध है। चाहे बच्चों के खिलौनों की बात करें, कपड़ों की बात करें, तमाम वैरायटियां यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के खेलने के लिए विशेष झूले और मिक्की माउस झूले लगाए गए हैं, जहाँ बच्चे इन झूलों का लुत्फ उठा सकते हैं। बच्चों के लिए मौजिज़ गेम भी लगवाए गए हैं। साथ ही कपड़ों की स्टॉल, बच्चों के खिलौनों की स्टॉल, स्वादिष्ट व्यंजन व घरेलू सामान मार्केट से सस्ते दामों पर विशेष छूट के साथ लगाए गए हैं, जिसका गुरुग्राम वासी इस एग्जीबिशन में जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आयोजकों की मानिए तो यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं उनमें 50% डिस्काउंट रखा गया है। वहीं लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यार ई ब्लॉक में एडजॉइनिंग ग्राउंड के अंदर जो मिडनाइट बाज़ार के नाम से है, इसमें सर काफ़ी बाहर से स्टेटों से जो आर्टिज़न होते हैं अपने, उनके आर्ट देखने को मिलेंगे आपको। जैसे भागलपुर की साड़ियाँ हैं, खुजा की क्रॉकरीज है, काफ़ी चीज़ें हैं सर जो देखने से ही पता लगे। तो यहाँ किस तरह से और क्या क्या आइटम है यहाँ पर? अगर बच्चों के लिए बात करें, सर बच्चों के लिए मैजिक स्प्रे है, फर्स्ट टाइम है वो, देखोगे आप। टॉयज़ हैं, फन राइड्स हैं, खाने के आइटम्स हैं, फन जोन्स हैं, फन गेम्स है, डार्ट शूटिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं। क्या अच्छा गुड़गांव में और भी जगह मेले लगते हैं क्या? कुछ अलग हटकर है इस मेले में? सर गुड़गांव में जैसे अभी सेक्टर 5 में जो टाइटैनिक शिप का जो वो भी मेरा ही था सर। उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई है सर, जिसमें मार्केट से कम रेटों पे हर चीज़ मिलेगी आपको। वो सबसे मेन चीज़ है। वो उसमें झूले ज़्यादा थे, दुकानें ज़्यादा थी। इसमें झूले कम है, दुकानें ज़्यादा हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने से पता लगी सर, काफ़ी अच्छी चीज़। मतलब बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, सर ये सबके लिए आइटम कब से और कब तक? सर ये 24 तारीख से स्टार्ट है आज से, और ये सर रहेगा अपना 8 मई तक। सर मार्केट प्राइस से कितना? देखिए वो सारी बातें तो विपिन भाई बताएंगे, लेकिन मेरा पहले भी 1-2 बार ऐसा मेले में उद्घाटन पे या उनके उसमें शामिल होने का मौका मिला है। जो हमारी पुरानी संस्कृति या पुराने जो हमारे तौर तरीके होते थे शॉपिंग करने के, बाज़ार में जाने के, वहाँ से ख़रीदारी करने के, वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से हम भूलते जा रहे थे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और यहाँ पे तो एक इकोसिस्टम नज़र आता है हमें कि दुकानदार अपनी दुकानदारी करके अपने कहीं ना कहीं सेल कर रहा है, मेले वाला आदमी मेला लगा के अपने सबको प्रमोट कर रहा है। तो ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हम गूगल की बात करें या यूट्यूब की बात करें, तो फिजिकल तरीके से एक प्लेटफॉर्म है और तो हमें इसको ज़रूर प्रोत्साहन देना चाहिए।
और हमें इसकी आदत भी डालनी चाहिए कि हम विंडो शॉपिंग करें, बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम में लगी भीषण आग के बारे में। गुरुग्राम के IMT मानेसर के सेक्टर 6 में कबाड़ में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग ने अपनी चपेट में सैकड़ों झुग्गियों को ले लिया। वहीं आग में झुलसे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम के IMT मानेसर में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि करीब 25 एकड़ में फैले कबाड़ और झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया। रात करीब 11 बजे ये आग लगी थी और लपटों ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। तेज हवाओं के साथ आग की लपटें और धुआं के गुब्बार से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए 50 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। IMT मानेसर के सेक्टर 6 में खाली पड़े इस इलाके में करीब 25 एकड़ में कबाड़ के गोदाम बनाए हुए थे। यही नहीं, इनके आसपास सैकड़ों झुग्गियां भी बनी हुई थी जो इस आग की चपेट में आ गईं। सेक्टर 6 के करीब 25 एकड़ की जमीन पर कबाड़ के गोदाम बने हुए हैं। यही नहीं, यहाँ बड़ी मात्रा में पिछले काफी समय से कबाड़ रखा हुआ था। आग के कारणों का तो पता नहीं लग सका, लेकिन जिस तरह से देखते ही देखते इस आग ने पूरे कबाड़ और आसपास की झुग्गियों को अपने आगोश में लिया, उसने पूरी तरह से सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस घटना में दर्जनों वाहन आग में समा गए, वहीं एक शराब का ठेका भी जलकर खाक हो गया। खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल में बीती रात आंधी के दौरान होटल में छत की फॉल सीलिंग गिरने से बच्ची का जन्मदिन मना रहे परिजनों और होटल संचालक की हाथापाई के दौरान होटल संचालक की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद व 3 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पलवल सिविल अस्पताल में खड़े मृतक के भतीजे समीर चुटानी ने बताया कि सोमवार रात उनके चाचा के ग्रैंड प्रकाश होटल पर एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इस दौरान एकाएक आए आंधी तूफान से हॉल की सीलिंग फॉल की टाइल नीचे गिर गई, जिसके बाद जन्मदिन मना रहे लोगों ने रोष प्रकट करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान होटल संचालक भी उन्हें समझाने बुझाने का काफी प्रयास करने लगे और हाथापाई के दौरान रणवीर चुटानी को जन्मदिन मनाने वालों ने धक्का दे दिया। गिरने के बाद वो उठ नहीं पाए। उन्हें लेकर नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि जन्मदिन मना रहे लोगों की हाथापाई के कारण उनके परिजन की मौत हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दे दी है। वहीं भवनकुंड चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि ग्रैंड प्रकाश होटल के संचालक रणवीर के बेटे पराग ने शिकायत दी है कि टाइल गिरने के कारण हुए झगड़े में हाथापाई के दौरान उनके पिता की मौत हो गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 नामजद व 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले की कार्यवाही की जाएगी। आंधी तूफान के समय ऊपर से सीलिंग गिर गई हल्की सी, जिस वजह से उन्होंने उठते ही हल्ला मचाना चालू कर दिया और जिस वजह से सारे ग्राहक भाग गए। उन्होंने उठते ही फिर टेबल कुर्सियाँ तोड़ने चालू कर दी और सीलिंग खींच दी पूरी ऊपर से। उनको खूब समझाते रहे छोटा भाई पराग, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ जो एक मौत के बाद फिर क्या नाम है हल्की हाथापाई हुई है हमारी, लेकिन फिर हम रुक गए, समझाया जैसे पराग ने सबको। फिर बड़े अंकल आए हमारे चाचा। समीर जी, कितने लोग थे जब रात को घटना घटी थी? तकरीबन 4 एक जेंट्स और 3 एक लेडीज़ थी। तो इतना उपद्रव हुआ, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण इतनी मारपीट भी हुई? और एक बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति होटल के जो मालिक हैं उनकी भी मौके पे मौत हो गई। उन्होंने शायद शराब भी रखी थी और जैसे ही चाचा जी पहुँचे हमारे, तो उन्होंने चाचा जी से हाथापाई चालू कर दी। उनकी गिरबान खींची तो लड़के नहीं रुके। फिर जिनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम है उनका? श्री रणवीर चुटानी, होटल संचालक वही हैं। हाँ जी। शिकायत दे दी है पुलिस को? हाँ जी। क्या शिकायत दी गई है? शिकायत यही हुई है सर, क्या नाम है कि उन्होंने हमारे से झगड़ा किया है सीलिंग गिरने के पीछे और वो नहीं माने। खूब समझाते रहे उनको, लेकिन वो लेडीज़ भी और जेंट्स भी। क्या मामला दर्ज करा दिया गया? हाँ जी। मनोज जी, क्या मामला है? कल एक वारदात हुई है प्रकाश ढाबा पर। ग्रांड प्रकाश ढाबा से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई थी करीब रात 10:30 बजे के आसपास की भाई इस पर कुछ जो ग्राहक आए थे वो झगड़ा कर रहे हैं। आंधी आई थी, आंधी के कारण उसके 4 सीलिंग के कुछ पीसीस गिर गए थे
उसके कारण जो ग्राहक बैठे थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर मौके पहुंचे, वहां पर प्राण प्रकाश का मालिक रणबीर चुटानी के साथ हाथापाई बयान हुई है उन्हें। उसके बाद वो गिर गए, उनको अपेक्स हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मौत हो गई है। उसके बाद GH पलवल जहां भी हम भी पहुंचे, उसके बाद उनके लड़के की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ 3 लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं। उनके साथ औरतें थी, बच्चे थी, किसी बच्ची के जन्मदिन की पार्टी के लिए वो आए थे, लेकिन ये आपस में विवाद उसके गिरने से ये हो बढ़ने से हुई। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अपराध जांच शाखा होडल पुलिस ने दिन दहाड़े सर्राफा दुकान से हथियारों के बल पर लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी जमशेद सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े सुनार की दुकान से लाखों के जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने अपने मुंह ढके हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही होडल थाना व CIA पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित किशन कपूर ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस वारदात के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराध जांच शाखा प्रभारी जमशेद सिंह ने बताया कि वारदात में शामिल गांव मित्रौल निवासी करतार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि वारदात में शामिल बाइक, हथियार व लूट के जेवर बरामद किए जा सकें। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की ITI को मॉडर्न ITI बनाने के लिए अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए वे प्रदेश के युवाओं को ITI के माध्यम से कौशल शिक्षा में सक्षम बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर 180 सरकारी ITI के अलावा जरूरत के अनुसार ITI खोली जाएंगी और ITI में आज के आधुनिक युग की आवश्यकता को देखते हुए ट्रेड शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बस के परिचालक द्वारा यात्रियों को पानी पिलाते हुए वायरल हो रही वीडियो पर कहा कि ये जन सेवा है जिसे व्यक्ति कभी भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जनसेवा करने वाले ऐसे कर्मचारियों को वो सम्मानित करवाएंगे। उन्होंने कहा कि सुखबीर नाम के परिचालक ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश कर लोगों को जनसेवा का संदेश दिया है। परिवहन मंत्री शर्मा ने परिचालक सुखबीर के इस कार्य की काफ़ी सराहना भी की। पानी पिलाते परिचालक की वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहना इस तरीके की गरीब का रथ है ये, आप बार बार कहते हैं, और इस तरीके की सेवा भाव भी देखने में मिला। नहीं, सुखवीर नाम का कंडक्टर है जो इसमें जो अपना कंडक्टर है और जो इसमें पानी पिलाने का और पहले तो सेवा भाव करता है और सोनीपत डिपो का है। सोनीपत डिपो का आने वाले समय में इससे जो भी रोडवेज के कर्मचारी हों, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, इंस्पेक्टर और जो भी रोडवेज के कर्मचारी हैं किसी क्षेत्र में शामिल हो, इस तरह लोगों को सम्मान करें। युवाएं और भी कंडक्टरों से कहेंगे आप करने के लिए कि ये करना चाहिए, भाव है। हमने नहीं कि भाव है आदमी की जनसेवा करने। बहुत से आदमी नौकरी करते हैं, बहुत से अपना जीवन दूसरे काम में निकाल देते हैं, बहुत से 2-2 काम करते हैं, बहुत से सेवा भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, आम आदमी के NGO में काम करते। बहुत से लोग सुबह आते हैं, नौकरी कर घर चले जाते हैं, वो काम भी नहीं करते किसी का, वो परिवार का काम नहीं करते, वो क्या है। ये तो आदमी के भाव है, जो भाव करेगा आदमी को आएगा उसको मिलेगा। इससे मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।